नमस्कार दोस्तों। हमने कई बार बात करी है कि कॉकरोचों का इलाज क्या होना चाहिए। ये कूड़े के ढेर में पैदा होते हैं, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस एरिया को टेक ओवर करने की ये कोशिश करते हैं। 1400 सालों से यही चल रहा है। मैंने कई वीडियोस बनाई है कि अब क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है और इन्होंने नाक में दम कर दिया सभी इंसानों का, तो इसलिए अब इनका पेस्ट कंट्रोल पूरी दुनिया में शुरू होगा। यूके अमेरिका में ऑलरेडी इनको बाहर धक्के मारकर निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है। यूरोप के अंदर शुरू हो गई है। भारत के अंदर तो हमने ये मुहिम शुरू करी हुई है। लेकिन भारत में अब आपके दिमाग में आएगा कि इस्लाम को अगर खत्म करना है आपको, तो खत्म कैसे किया जाएगा? उसके दो तरीके बताता हूं। एक है गवर्नमेंट लेवल पर और एक है आपके लेवल पर। दोनों को डिटेल में मैं बात करूंगा कि किस तरह से हमने इसको खत्म करना है, इस बीमारी को। इसका नाम है रेडिकल इस्लाम। अब इसके ऊपर हमने एक इस्लाम के ऊपर एक बुक बनाई हुई है। उसके अंदर एक-एक चीज़ जो इनकी गंदी किताब में लिखी है, जो हदीस में लिखा होता है, वो सारे रेफरेंसेस को लेकर आपको समझाने के लिए हमने एक बुक निकाली है। वो 200-300 पेज की बुक है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने के बाद आप इनकी दुकानों पे जाना बंद कर देंगे। ये है काम आपके लेवल पर। फिर आप इनकी दुकानों पे जाना बंद कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इनका जो इकोसिस्टम है, वो टूट जाएगा। दूसरा, आप अपनी लड़कियों को ये किताब पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि पढ़ने के बाद वो इनके झांसों में फँसना बंद कर देगी। अब दूसरे लेवल पे देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है या गवर्नमेंट क्या कर रही है। वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। आपने एक चीज़ नोट करी, उस ट्रेन में आपको ये जिहादी, ये कॉकरोच आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि अगर वो इस ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो बोलना पड़ेगा वंदे भारत में जा रहे हैं, वंदे भारत बोलना पड़ेगा। उसी चक्कर में ये ट्रेन में चढ़ते ही नहीं हैं। बहुत कम अगर कॉकरोच दिखेगा, आपको ट्रेन के अंदर दिखेगा। ट्रेन के बाहर पत्थर मारते हुए दिखाई देंगे आपको, कि जो वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पत्थर मार रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर नहीं दिखते। ये एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। दूसरा, मैं तो बार-बार बोल रहा हूँ, जो हमारे करेंसी के नोट के ऊपर एक घटिया फोटो लगाई है महात्मा गंदगी की, उसकी बजाय यहाँ पे लक्ष्मी जी की फोटो लगा दीजिए। मुसलमान कभी भी अपनी जेब में लक्ष्मी की फोटो का नोट नहीं डालेगा। दूसरा वार इनके ऊपर हो जाएगा। तीसरा काम मैं एक और बताता हूं आपको, जो गवर्नमेंट ने किया है। अभी अभी जो अल कायदा का एक बहुत बड़ा टेरर का एक आउटफिट था, पूरा का पूरा मॉड्यूल था, उसे पकड़ लिया। 16 टेररिस्ट थे उसके अंदर और वो ट्रेनिंग ले रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे राजस्थान में। और डॉक्टर था एक झारखंड का, नेम था इश्तियाक। वो मास्टरमाइंड था, डॉक्टर। वो ये काम कर रहा था और ये जॉइंट ऑपरेशन किया हमारे तोवल जी ने, अजीत तोवल ने। किसके साथ मिलकर? जो दिल्ली का स्पेशल सेल है, उन्होंने मिलकर झारखंड, राजस्थान, यूपी में, ये यहाँ पे सबने इकट्ठे मिलकर इन कॉकरोचों को पकड़ा। यानी कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ गवर्नमेंट ने ये काम किया, काम खत्म हो गया, या आपका भी रोल है इसमें? यस, आपका बहुत बड़ा रोल है। रोल ये है कि अब हम इन कॉकरोचों से और लिब्रांडुओं से हर रोज पूछेंगे, और ये आपको पूछना पड़ेगा सोशल मीडिया के उनके हैंडल्स पे जाकर, वरना हम इनका मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं हर रोज पूछ रहा हूं, अब आप भी पूछिए कि भाई ये कॉकरोच मिला है जो कि डॉक्टर था, एक अल कायदा का टेररिस्ट था, और एक कई लोकेशंस के ऊपर ये लोगों को भ्रमित कर रहा था, उनको ट्रेनिंग दे रहा था टेररिस्ट बनने के लिए, पूरे देश के अंदर बॉम्ब फोड़ने के लिए। क्या लिब्रांडो ने इस न्यूज को कवर किया? नहीं किया। और क्या अब हमने कॉकरोच पकड़ लिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। क्या उससे फर्क पड़ेगा इन कॉकरोचों को? मैं सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मोदी जी से, क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है नहीं। आपने इस बार पिछले 5-6 सालों में योगी जी ने इतने मकान तोड़े, क्या फ़र्क पड़ा? क्या इनका इकोसिस्टम टूटा? क्या इनकी हिम्मत टूटी? नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि जो मकान तोड़े जा रहे हैं, वो तो उन्होंने बनाए ही नहीं थे। वो तो हिंदुओं से छीन कर वो कब्ज़ा किया हुआ था। आपने जो घर तोड़े हैं, वो तो हिंदुओं के घर थे। वो उस कॉकरोच का घर था ही नहीं। इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तब पड़ेगा जब हम इनका इकोनॉमिक बहिष्कार करेंगे। ये किताब मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके पढ़िए। फ्री में दे रहा हूँ मैं।
कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, आपको जागरूक करने के लिए ये मुहिम चलाई हुई है हम लोगों ने। और ये डॉक्टर इसके ऊपर रेडियोलॉजिस्ट था ये प्रोफ़ेशन से, मास्टरमाइंड था अल-कायदा का। और इसकी इंटेंशन क्या थी कि भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है और उसको बनाने के लिए टेरर का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएँगे, AK-47s मिली हैं और हथियार मिले हैं, बॉम्ब मिले हैं इसके पास। इवन कि डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कैसे ये यहाँ पर इस्लामिक कंट्री बनाने वाले हैं भारत को। हिंदुओं को कैसे डराया जाएगा, डराकर कैसे लड़कियों को उठाया जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं इससे। और यहाँ तक भी ये भी मिल गया है कि कैसे ये और जगह पे क्या कुछ करने वाले थे। ये डॉक्टर इश्तियाक, क्या आपने इस खबर के ऊपर कोई संज्ञान लिया जो सुन रहे हैं अभी? क्या आपने लिब्रांडो को पूछा कि भई ये तो आप बोलते हैं कि अनपढ़ होते हैं, लाचार होते हैं, इसलिए टेररिज्म कर लेते हैं, या कभी चौक-चुकू लगा दिया? ये तो पढ़ा-लिखा आदमी था, पढ़ा-लिखा कॉकरोच था ये। क्या आपने पूछा उनको कि पढ़े-लिखे होने के बाद भी, और ये आदमी बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, MBBS किया हुआ है रांची से, उसके बाद नाम है, पैसा है, हर चीज़ था इसके पास। लेकिन उसे याद रहा एक चीज़ कि मैं हैगा मुसलमान और मुझे जिहाद करना है काफ़िरों के साथ। अगर मैंने नहीं किया, जब मैं ऊपर जाऊँगा अल्लाह के पास, तो मुझे फिर वहाँ पर जन्नत नहीं मिलेगी। उसे वो अपनी मुसलमानियत याद आ गई। क्या आपने लिब्रांडो को पूछा कि भई आप तो बोलते हैं कि ये अनपढ़ होते हैं, लाचार होते हैं, बड़े गरीब होते हैं, वो फटी हुई शेरवानी, द वायर वाली, वो हमेशा ये बोलती है कि ये बेचारे बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए अपने हक को लेने के लिए ये चाकू चला देते हैं। इस आदमी के ऊपर क्या बोलेंगे आप? जो अल-कायदा का इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हेड था और इसके साथ और भी बड़े लोग थे, वो भी पकड़े गए हैं। अब वो आगे-आगे बता रहे हैं कि हमारे जो जाल है वो कहाँ-कहाँ फँसा हुआ है, कितने लोगों को हमने कनेक्ट किया है और ये सारा जो ऑपरेशन है हम कब तक करते जा रहे थे। और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी पकड़े गए थे। लेकिन वही हमारे जो माननीय बिके हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने बेल दे दी। उसने दोबारा से वही काम करना शुरू कर दिया जो ये माने हुए हैं। वो है हथियारों का इकट्ठा करना और पूरी तैयारी करके बैठे हैं वो। और तैयारी क्या है? बॉम्ब हो, वो AK-47 हो, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, लोगों को जिहाद के लिए तैयार करना हो, रिलिजियस एजुकेशन के नाम पर ये काम पूरा करिया किया जा रहा है। और आप सिर्फ़ मोबाइल पे टिकटॉक खेलते रहना। और जो पुलिस है, वो अपना काम कर रही है, डोभाल जी पूरा काम कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ पर इनका नेटवर्क था, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह से इनके लोगों को, इनके कॉकरोचों को पकड़ा गया है। पहले तो बोले नहीं, बाद में फिर वही चप्पल लिया और कॉकरोच को जब हमने थोड़ा-सा ट्रीटमेंट देना शुरू किया, तो ये तोते की तरह बोलने शुरू हो गए। वैसे भी अजीत डोभाल जी की तो फ़ोटो दिखाने से ही इनकी पैंट गीली हो जाती है। पाकिस्तान की अभी तक गीली है, इनकी तो क्या गीली सूखी रहेगी। तो इसलिए यानी कि ये जो काम है, गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर रही है, जो करना चाहिए। वंदे भारत कभी आपने सोचा नहीं होगा। मैंने जब वहाँ पे ट्रैवल किया भारत में, मैं देखता हूँ ट्रेन के अंदर कभी भी कॉकरोच नहीं दिखता। जब अध्ययन किया तो मैंने बोला यार इसको तो वंदे भारत बोलना पड़ेगा, मैं वंदे भारत में जा रहा हूँ, वहीं पे फट के हाथ में आ जाती है। वंदे मातरम ट्रेन भी चला देनी चाहिए हमें। जितनी भी हमारी राजधानियाँ हैं, उसको वंदे मातरम उसका नाम दे दीजिए। और भारत माता नाम की भी ट्रेनें हमें चला देनी चाहिए। फ्लाइटें भी उनके नाम पे कर दीजिए। हो गया काम। ये कॉकरोच यहाँ से भागने शुरू हो जाएँगे। यानी कि गवर्नमेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या हम कभी भी इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके लिब्रांडुओं के, गज़वे हिंद के, क्या हमने उनको क्वेश्चन किया? मुझे मालूम है उनका आंसर नहीं आएगा। शर्मिंदा तो कर सकते हो, मुँह काला तो कर सकते हो। राजदीप सरदेसाई का और ये जो फटी हुई शेरवानी हुई, बरखा दत्त बिना बादलों के बरखा करती है, इनको आप मुँह तो काला कर सकते हो। क्वेश्चन बार-बार पूछकर चुइयाँ सुइयाँ चुभोकर कि भई ये जो आदमी थे, ये सारे के सारे, ये इस्लामिक फ्लैग बना के रखे बैठे हुए हैं भारत के अंदर, पढ़ा-लिखा आदमी है और ये रेप और जेनोसाइड की बातें बोलता है, पढ़ा-लिखा। और ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम रैलीज़ हैं, जो निकलती हैं, आपने कभी कभी आज तक एक चीज़ नहीं देखी होगी, कभी पूछी नहीं होगी कि भारत के अंदर 150 से ज़्यादा छोटी-बड़ी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, भारत के अंदर। और उनका गोल एक ही है कि हमने कब्ज़ा करना है।
लेकिन हमेशा बोल दिया जाता है कि ये कुछ लोग हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, यानी कि बाकी की जो मुसलमान हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। चलिए आज बढ़िया मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं। क्या आपने जो बढ़िया मुसलमान हैं, उन्होंने कभी भी इन रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेररिस्ट हैं, इनके खिलाफ रैली निकालते हुए आपने कभी देखा है? कभी इनका मौलवी, मौलाना, मुफ्ती कभी भी फतवे निकालते हैं? कभी सुना है कि उन्होंने अपने ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ फतवे निकाल दिए हों, इन टेररिस्ट के खिलाफ कभी फतवा निकाला हो? कभी उनको बोला हो कि ये तो जानवर हैं, इनके गोली मार दी जानी चाहिए? क्या जो गुड मुसलमान है, उन्होंने कभी ऐसी बातें बोली? और कभी इन्होंने ये जो सारे हैं इनके मौलवी-मौलवी, कभी इन्होंने ये बोला कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये हमारे इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, इन्हें रोकना चाहिए? कभी भी आपने सुना है? लेकिन आपने हमेशा आरएसएस, बीजेपी, ये जो ज्यूज होते हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनके खिलाफ आपने बोलते हुए सुना होगा, इन्हीं गुड मुसलमानों को। लेकिन अपने टेररिस्ट के खिलाफ ये कभी नहीं बोलते। और जो अब्यूसिव लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। कभी भी इन्होंने अपने लोगों को, यानी कि वो अंदर से हमेशा मुसलमान ही रहता है, वो गुड मुसलमान हो या बैड मुसलमान हो। मोदी जी ने बोला था, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, टेररिस्ट इज़ टेररिस्ट। वही काम है, मुसलमान मुसलमान रहता है, उसने हाथ में बंदूक पकड़ी हो या ना पकड़ी हो, वो मुसलमान ही रहेगा। और वो जो इनके सपोर्टर्स हैं, यूकुम मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, ऐसे लोग इनको ये शहीद बोलते हैं। ये बोलते हैं हमारे ये गुरु हैं, इन्हें हम फॉलो करेंगे। और वो हमें बोल देते हैं कि जो मज़हब होता है, वो वैर करना नहीं सिखाता। ये हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन गुरु किसको बनाते हैं? अफ़ज़ल गुरु को। नाम में ही गुरु है। और ये जो हमें बोलते हैं कि जो हाइली एजुकेटेड लोग होते हैं, जैसे कि इंजीनियर याकूब, अकाउंटेंट था मेनन और ये डॉक्टर था इश्तियाक। क्या इनसे वैर नहीं रखना चाहिए? ये हमें संघ वालों को बोलते हैं, संघ वालों को, बजरंग दल को, बीजेपी को कि आप टेरर फैलाते हो। ये प्यार मोहब्बत की बातें बोलते हैं। और आपने जो सुन रहे हैं अभी, आपने आज तक क्वेश्चन नहीं किया इसके ऊपर कि जो गुड मुसलमान है, वो कभी भी सड़कों पे आके इनके खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? और जिस दिन आप ये चीज़ को समझेंगे, ये छोटे से क्वेश्चन को जो मैंने आपके सामने रखा है, ये देश से इस्लाम जैसे जो वायरस है, वो खत्म हो जाएगा। और देश हमारे देश से खत्म हो गया, तो दुनिया से भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया को पता लग जाएगा कि अब सॉल्यूशन क्या है। ये ऑटोमैटिकली आपके पास आएँगे पीस माँगने के लिए कि हमें शांति चाहिए, हम आपके साथ भाईचारे से रहना शुरू करेंगे। तब ये भाई हमारा बनेंगे, हम इनको चारा बनाएँगे। ये आज हमें चारा बना रहे हैं। और जब तक आप ये काम नहीं करोगे, हमेशा बोलते हैं मोदी जी ने क्या किया? मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने क्या किया? मोदी जी ने नहीं किया 10 साल में, उसका रीज़न कुछ और है। मैं वो भी बताता हूँ आपको। 10 साल में मोदी जी ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी एक मुहिम चलाई हुई है। आज अगर आपके जेब में 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है, वो आपकी जेब में है, मोदी जी की जेब में नहीं है। उन्होंने यही काम किया कि जब देश इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, तो दुनिया हमें रिकॉग्नाइज़ करेगी, वही हो भी रहा है। उसके बाद इनका काम किया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आप तो अपने नाम दुकान के बाहर एक भगवा झंडा भी लगाना आप पसंद नहीं करते। और इन कॉकरोचों की जी जी दुकान पे इसलिए चले जाते हो क्योंकि सस्ते में माल मिलता है वहाँ पर। वो सस्ते में आज दे रहे हैं, कल को आपकी दुकान के ऊपर ही कब्ज़ा कर लेंगे। और मैं इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ, इग्नोरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, अनएजुकेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए इन कॉकरोचों के धर्म की। एक कल्ट है, धर्म नहीं है। और अपने जनरेशंस को भी बताइए कि भई ये क्या करते हैं, कैसे फैलाते हैं अपने एजेंडे को। और ये सिर्फ़ टेररिस्ट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकी मेंटालिटी में और कुछ है ही नहीं। इनकी लिस्ट में सिर्फ़ टेररिस्ट निकल सकते हैं, कोई सीईओ नहीं निकल सकता। आपने कभी किसी बड़ी कंपनी में सीईओ सुना है? अगर बना होगा, तो वो कांग्रेस के टाइम पर और कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही आपने देखा होगा कि कोई आईएएस बन गया,
वो भी कैसे बनते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लैटरल एंट्री में इन्होंने कॉकरोचों को ही भरा हुआ है पूरे देश के अंदर। इसीलिए आप अपने देश में सिर्फ़ अपने जो लीडर है, उसे गाली निकालते हैं। खुद उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे और मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं, "सुमित जी, इस वीडियो का फ़ायदा क्या है? मोदी जी ने तो कुछ करना नहीं है।" उन्होंने कुछ नहीं करना, आपने क्या किया? मेरा क्वेश्चन सिर्फ़ आपसे है, अगर भारत में इस्लाम के नाम के जो वायरस को खत्म करना है, तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम काम करना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट अपना काम भी करना शुरू कर देगी। एक्चुअल में वो बहुत डीप लेवल पर अपना काम करते जा रहे हैं। ट्रेन का नाम मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया आपको और जो अजीत डोभाल जी हैं, वो पूरे भारत को अगर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने दे रहे, क्योंकि इन आतंकियों को वो पहले ही पकड़ लेते हैं और उसके बाद थोड़ा-सा ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये तोते की तरह बोलने शुरू बकरी की तरह बोलने शुरू हो जाते हैं और अगले बाकी के कॉकरोच भी पकड़े जाते हैं। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। भारत में ये वायरस अगले 2-3 सालों में ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।